नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह जी हैं। सबसे पहले तापमान में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, हाल ही का एक सर्वे आया है, सी वोटर का सर्वे। उसमें कहीं ना कहीं लोकप्रियता के मामले में देखा जाए तो बिहार का पहला नंबर 1 मुख्यमंत्री का फेस तेजस्वी यादव को बताया गया है, जबकि दूसरा में नीतीश कुमार को और तीसरा में पीके को। तो पीके ने तो प्रण लिया है कि 2025 में नीतीश को सत्ता में आने नहीं देंगे और एक भी सीट जीतने नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी से बहुत पीछे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। ये मैंने भी देखा है जी। और सी वोटर एक बहुत ही रेप्यूटेड सर्वे करने वाले रहे हैं। जी। लेकिन जो मैं जमीन पर देख रहा हूँ या जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ या बिहारी लोगों की जो मानसिकता देख रहा हूँ, उसके अनुसार मुझे नहीं लगता है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, सही लोगों का जो भाव है वो सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी। अगर आप तुलना कीजिए तेजस्वी जी में और नीतीश कुमार में, तो कहीं नहीं ठहरते हैं। किसी भी पक्ष का कोई भी पक्ष लीजिए किसी पैरामीटर में, तो तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी के सामने बौना है। नीतीश जी एक बहुत ही बिहार के लिए अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम भी किया है। या दूसरी बात है कि अब वो थक गए हैं या लोग बोलते हैं कि मानसिक रूप से बीमार हैं। आपको लगता है क्या सचमुच में नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं? अब व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह सकता। इतना काम कर रहे हैं, प्रगति यात्रा लमसम 30-32 जिला से निकाले हैं और अच्छा से बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से भी बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार को अनफिट बताना कहाँ तक उचित रहेगा? देखिए, एक बिहार के लिए काम करने वाले और एक नेता के रूप में मेरा व्यक्तिगत विचार है कि नीतीश कुमार जी का कोई सानी नहीं है और कोई तुलना किसी से नहीं है जो अभी तक बिहार में नेता रहे हैं। लेकिन अब आप यह भी बात सभी लोग मानेंगे कि उनका एज लगभग 75 के लगभग हो गया है और वो लगातार 20 वर्ष तक एक ही कुर्सी पर बैठकर काम करते रहे हैं। लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि कुछ ही लोग काम उनका देखते हैं और उनकी वास्तविक हेल्थ क्या है ये मुझे व्यक्तिगत रूप से उतनी जानकारी। अगर हेल्थ खराब रहता था सर, तो शायद प्रगति यात्रा जिसमें कि नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उस प्रगति यात्रा का लीड किए, लोगों के बीच में गए, जन समस्या को सुने, तो लगता नहीं है कि नीतीश कुमार का अभी भी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है? थोड़ा सा महिलाओं के प्रति बोल देते हैं। नहीं, जो उनके नीतीश जी के पास बहुत अनुभव है और वो बिहार को बहुत नज़दीक से काम करते रहे हैं, देखे हैं, समझे हैं, तो अनुभव के आधार पर वो चला रहे हैं। लेकिन अब वो फिर बिहार को नेतृत्व करेंगे, कोई नयापन बिहार में नहीं आएगा। जो है जैसे उन्होंने 5 से 10 के बीच में बहुत अच्छा काम किया, 2010 के बाद आप देखेंगे कि केवल राजनीति होती रही। नीतीश जी भी और सब चीज़ राजनीति होता रहा, भाजपा, जदयू, राजद, कोई यानी कहा जाए तो पहला टर्म में नीतीश कुमार का सुशासन कायम था, एकदम बिल्कुल सुशासन था। हम लोग उस समय उनके अधीन में और मुख्यमंत्री काल में हम लोगों ने काम किया है और उन्होंने मुझे डीएम के रूप में पोस्टिंग भी किया था। कैमूर में मैं डीएम रहा था, मैंने भी ग्रीन सिटी बनाया था। उनके समय में काम करने में आनंद आता था, अच्छा लगता था। लेकिन बाद में भी सर्विस में हम रहे और वो लगा कि नहीं, वो धार जो 2005-10 वाला था वो धार नीतीश जी में नहीं रहा। और अब बिहार को चाहिए कि नीतीश जी से अनुरोध किया जाए ये अब आराम करें और तेजस्वी जी में वो योग्यता नहीं है कि वो बिहार को नेतृत्व दे सके। बहुत ही क्योंकि सर आपने जिलाधिकारी की बात की, आप जिलाधिकारी रह चुके हैं, तो एक भ्रांतियां चलता है कि अभी के डेट में नीतीश कुमार शासन को नहीं चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग चला रहे हैं, इसमें कितना सहमत है? ब्यूरोक्रेट्स तो हर काल में चलाते हैं जी। ब्यूरोक्रेट्स ही तो शासन चलाते हैं और जो शासन का डायरेक्शन रहता है इसको एक्सिक्यूट कराते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, इस पे क्या कहिएगा?
अब जब नीतीश जी की लोग कहता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई उनके जगह प्रशासन तो चलाएगा। जी तब वो जो भी चला रहे हो, हम नहीं कह सकते ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, या उनके कुछ लोग कहता है कि एक भुंजा पार्टी है वो चला रहा है। जो भी चला रहा हो उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बिहार को जिस ढंग से चलना चाहिए, या 2005 या 10 के बीच में जैसा चलता था वैसा बिहार नहीं है। इसलिए हमारे जो हमारी इच्छा जो है राजनीति करने की नहीं थी। लेकिन जब जन सुराज आया और प्रशांत किशोर जी मेरे घर आए और उन्होंने अनुरोध किया कि नहीं, आप लोग जैसे आइए, इसमें सार्वजनिक जीवन में आइए और हम लोग मिलजुल कर सब लोग बिहार बनाए। इसलिए हम जहां भी जाते हैं तो हर लोग से यही अनुरोध करते हैं कि एक बार बिहारी बन जाओ, जन सुराज को मौका दो। और मैं विश्वास दिलाता हूं, चूंकि मैं शासन में रहा हूं, यदि एक अच्छा मुख्यमंत्री हो जाए चाहे, तो 6 महीना के अंदर बिहार पूरे देश में नजर आएगा कि नहीं, बिहार में चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो लोग फील कर रहे हैं अभी, कि जो 5 से 10 के बीच में फील किए हैं, उसे बहुत अच्छा किया जा सकता है। एक अच्छा मुख्यमंत्री, युवा जन सुराज का कोई आ जाए मुख्यमंत्री, तो इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं और लोगों की एक ही भावना है कि नहीं, हमको बिहार को बनाना है, यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है, अच्छी शिक्षा देना है, ये महिलाओं के लिए सुरक्षा देना है। तो एक अच्छे मुख्यमंत्री की अब जरूरत है। राजद का शासन आप देख ही चुके हैं, सब लोग देख चुका है। तेजस्वी जी क्या करेंगे जब वही उनके वोटर हैं, वही उनके लोग हैं, वही उनके एमएलए रहेंगे, तो कहाँ से बहुत चेंज कर देंगे। और नीतीश जी बिहार को अच्छी सेवा दी है। सर, एक चूंकि अब ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं, तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री। क्या ये संभव है? ये सब गलत, झूठ बोला जा रहा है। पार्टी को किसी तरह से पावर में आया जाए, फिर 5 वर्ष रहेंगे, आपको कुछ दें या नहीं दें, इसे उनको मतलब नहीं है। तो जनता किस पे भरोसा करे? तेजस्वी का वो जो माई बहन मान योजना, या फिर जनसुराज कह रही है कि हमें मौका जनता के सामने तो सारी स्थिति स्पष्ट है। कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, कुछ सोचना भी नहीं है। नीतीश जी को देख चुके हैं, राजद का शासन देख ही चुके हैं, तो अब नया न देखिए। नया इधर के सर राजनीतिक का भी देखा गया है, फ्री का रेवड़ी जो है कहीं ना कहीं जनता ने एक्सेप्ट किया है। नहीं, जन स्वराज इसके पक्ष में नहीं है कि फ्री अगर दिया जाए तो राजहित में नहीं है। जो जरूरी है लोगों के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, वो व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी ये सब तो वोट के लिए आपको रिश्वत देने के समान है। 2500 रुपया कहाँ से देंगे? कहाँ बजट है? 1 लाख करोड़ के लगभग आपको वेतन में लगता है, खर्च है जी। और 1.5 लाख करोड़ लग जाएगा आपको 2500 रुपया देने में। क्या काम आप करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे बता रहे हैं? ये सब केवल लोक लुभावना, लोगों को रिझाने के लिए, महिलाओं को बताने के लिए कि एक बार उनके दिमाग में आ जाएगा ये पार्टी आएगी 2500 रुपया देंगे, और पार्टी आ जाती है सत्ता में, नहीं देती है, क्या करेंगे आप? 5 वर्ष उनको झेलना है। एक सर और एलिगेशन आप लोग पे लगता है, खास करके जनसुराज पे, कि भाजपा की बी टीम है। जितना आक्रामक आप लोग जदयू पे रहते हैं, आरजेडी पे रहते हैं, भाजपा पे आप लोग नहीं रहते, क्या कहिएगा? हम अब लोग अपोजिशन पार्टी से लोग हम लोग के विरुद्ध जो है वो बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि मुस्लिम का झुकाव जनसुराज की तरफ है, तो उसको कैसे खींचा जाए? तो राजद बोलता है कि भाजपा की बी टीम है, क्योंकि मुस्लिम ये भाजपा के विरुद्ध है। लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम भाजपा के विरुद्ध है, तो उन लोगों को लगता है कि इसको आकर्षित कैसे कीजिएगा, मुस्लिम उधर जा रहे हैं तो हमारा वोटर है, तो इसको कहो कि बी टीम है। प्रशांत किशोर जी उतने ही क्रिटिसाइज करते हैं भाजपा का, उतना ही क्रिटिसाइज करते हैं नीतीश जी का, उतना ही क्रिटिसाइज करते हैं राजद का। हम लोग चाहते हैं कि बिहारियों का भविष्य अच्छा हो और एक नया सुंदर जनता का राज बिहार बनाया जाए, तो इसलिए है। तो जनता के पास तो अल्टरनेटिव स्पष्ट है। आप 2 को देख चुके हैं, छोड़िए, एक नए को अपनाइए। तो दो की बात करें सर, तो भारतीय जनता पार्टी भी कभी सत्ता में यहाँ नहीं आए बिहार में, तो उसको भारतीय जनता पार्टी में आप देखें, किसी से पूछिए कौन ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री के रूप में हो। अब मुख्यमंत्री तो नेता आप भी जानते हैं सर, नेता तो बनाया जाता है ना, तो बनने जो जिसमें कुछ रहेगा उसी को नेता बनाएंगे, जिसमें कुछ रहेगा ही नहीं उसको कैसे नेता बनाएंगे? जैसे नीतीश कुमार जी में नेतृत्व का गुण तो शुरू से था, 5 से 10 के बीच में आया तो दिखलाए। अब भाजपा में या जदयू में या राजद में कौन ऐसा नेता है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, बिहार को नेतृत्व देगा और लोगों को रोजगार दे सकता है, अच्छी शिक्षा देंगे? कैसे कर सकते हैं? शिक्षा देखिए, शिक्षा की स्थिति कितनी खराब है।
गांव गांव में कहीं कुछ नहीं। जो पढ़ा हुआ आदमी बीए ग्रेजुएट है उसको कहिए कि एक पिटीशन लिख दो, नहीं लिख सकता है। तो आप कहाँ स्टैंड कीजिएगा कंपटीशन में? कहीं भी आप देखिए, एक केंद्रीय विद्यालय की एक दीपाली शाह लड़की थी और वो बिहार के बारे में अब चर्चा में है कि बहुत बात बोली, और वो अगर आप उस पर आत्मचिंतन कीजिए तो वो गलत नहीं बोलिए, कहती कि बिहार के लोगों को सिविक सेंस नहीं है। हम चूंकि बिहारी हैं तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन ये सोचना है ना कि बाहर के लोग आके क्यों बोलते हैं। आप कहते हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार सरकारी रोजगार से लोगों का काम चल जाएगा? जब तक बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो बाहर की एक टीचर यहाँ काम करने आ रही है, वो बोल रही है कि बिहार में कोई सिविक सेंस नहीं है। बिहार को नए ढंग से बनाना होगा, आम जनता को उसके अनुरूप तैयार करना होगा। इसलिए सभी बिहारी से हमारा एक ही अपील है कि मात्र एक बार बिहारी बनिए, जन सुराज को अपनाइए। इसमें अच्छे अच्छे पदाधिकारी जिनका अनुभव, अच्छे लोग, सही सोच वाले लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाए। एक अच्छा मुख्यमंत्री आएगा, 38 जिला में 38 डीएम अच्छा सुंदर बनाएगा, देखिएगा कि चेंज आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा सरकार बनते ही। लेकिन अपोजिशन तो साफ साफ कह रही है कि इस बार जनसुराज जो है वोट कटवा के रोल में रहेगा, क्या कहिएगा? अब अपोजिशन के कहने से नहीं होगा, ये पब्लिक की सोच बदलना है। हम लोग कोशिश करेंगे पब्लिक का सोच बदले। अब जैसे यहाँ बिहार में दो ही पार्टी है, एक राजद पार्टी है जिसको लोग जंगल राज कहता है, उसके लोग बहुत अगेंस्ट हैं। कुछ लोग 60% से ज़्यादा लोग अगेंस्ट है, 70% अगेंस्ट है। अब वो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो कि जनसुराज आए और राजद वाला निकल जाए तो और खराब दुर्गति हो जाएगी। जो लोग जो जंगल राज देखा हुआ है तो इससे लोगों को भय है कि ऐसा नहीं हो कि जनसुराज वोट काटे। लेकिन हम उन्हीं लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, चाहे वो राजद के वोटर हों या भाजपा जदयू किसी के भी वोटर हों, हम बिहारियों को कहते हैं कि आप वो सब भूल जाइए कि लालू जी का राज हो और नीतीश जी का राज हो। एक बार आप मात्र एक बार बिहारी बनिए और फिर देख लीजिए, आपके पास फिर मौका मिलेगा। उन लोगों को देख ही चुके हैं, तो एक नया ट्रीटमेंट कीजिए बिहार के लिए। तो हमें पूरा विश्वास है, हम लोगों को जहां भी जाते हैं पब्लिक के बीच में हम कहते हैं कि 3 महीना में बिहार को बदला जा सकता है। केवल एक बहुत ही अच्छा डायनेमिक मुख्यमंत्री जो कि जात पात के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करे, जो मेरिट के आधार पर 38 बढ़िया डीएम बनाए और पब्लिक का सहयोग लेके बिहार को पूरा बिहार बदला जा सकता है। ऐसा कुछ भी बिगड़ा नहीं है कि बिहार में कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पॉलिटिकल मुख्यमंत्री जो वोट के लिए सब काम करे, उससे बिहार बदलेगा नहीं, स्थिति बिगड़ता ही जाएगा। क्या लगता है सर कि एक लास्ट सवाल रहेगा कि इस बार जो विधानसभा 2025 का चुनाव होने जा रहा है उसमें जनसुराज किसी के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले? नहीं, अकेले लड़ेंगे 243 में। बिल्कुल 243 में हम लोग अकेले लड़ेंगे। अकेले इसलिए लड़ेंगे कि जैसे आप देखिए महागठबंधन में कितनी पार्टियां हैं, सबका विचार भिन्न है, लेकिन वो एक साथ क्यों आए हैं? सत्ता किसी तरह कब्जा करना है, सत्ता कब्जा करना है, लूटना है। इधर भी आप देखिए, यहाँ तो जातीय समीकरण हावी है, कैसे आप लोग तोड़ पाइएगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहारी की भावना जगाइए, बिहारी बनिए एक बार। वो चाहे उनका वोट बैंक माई हो या इधर जो हो, सभी से हम लोग कहते हैं कि एक बार मात्र बिहारी बनिए। हमको एक बार मौका मांग रहे हैं। लोगों को आप 15-15 वर्ष 20-20 वर्ष दे रहे हैं, तो एक बार एक नया आदमी जो प्रशांत किशोर जी जैसा काबिल आदमी, योग्य आदमी, बाहर से केवल उनको क्या चीज की कमी है प्रशांत किशोर जी की? सब जितने यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री जितने हैं, सभी लोग से, सभी ऐश्वर्य के मामले में या धन संपदा जिस मामले में हो काबिल, वो आदमी बिहार में गांव गांव घूमते चल रहे हैं, धूल फांकते चल रहे हैं, केवल इसलिए कि उनको एक इच्छा है कि हम बिहार के रहने वाले हैं तो हम बिहार को बनाएं। अदरवाइज जो दिल्ली में रह सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते थे, या जो काम करते थे वही काम करते तो करोड़ों रुपया कमा सकते थे। लेकिन जिनको की भावना ये है कि नहीं, हमको बिहार से, हम लोग से आपस में जब बात होती है तो कोर ग्रुप का, तो उसमें होता है कि नहीं कैसे बिहार को बनाया जा सकता है, इस पर चिंतन होता है। ये चिंतन नहीं होता किस जात का कैसे हम मिला लें और हम जात के आधार पर अपना इक्वेशन बनाएं और हम जीते। क्योंकि जात के आधार पर यदि आप सरकार बनाते हैं तो बिहार कभी नहीं बन सकता है। सभी बिहारी को एक होना होगा बनने के लिए। अब जैसे नीतीश जी बनाएंगे तो माई वाला सब खिलाफ रहेगा, माई वाले बनाएंगे तो इधर लोग खिलाफ रहेगा, उसमें आपस में टग ऑफ वार होते रहेगा, बिहार नहीं बनेगा, लड़ाई होगी, सरकार बनेगी। लेकिन बिहार को बनाने के लिए सभी बिहारी को एक बार एक होना होगा और उसके लिए एक आपके पास विकल्प नया आया हुआ है
जनसुराज, बिहारी अगर जनसुराज को अपना लें और एक मौका दे, तो मेरा ये दावा है, मैं 35 वर्षों तक प्रशासन में रहा हूँ, मेरा ये दावा है कि बिल्कुल बदला जा सकता है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, केवल आपको जात पात के से हटकर शासन चलाना होगा। इस बार का विधानसभा में जनसुराज को किससे फाइट आप देख रहे हैं? मैं तो किसी से फाइट नहीं देख रहा हूँ। जब देख रहा हूँ कि यदि एक बार लोगों के मन में ये भावना आ जाए कि नहीं, इन लोगों को चेंज करना है और बिहारी बन के एक बार दिखाना है, तो कहीं फाइट नहीं है। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि इस बार जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे, क्या संभव है जदयू को एक भी सीट नहीं जीतने देना? उन्होंने टारगेट रखा है कि ये अगर नीतीश जी कुछ भी सीट लाएंगे तो फिर मैनेज कर लेंगे, या तो राजद से मिल जाएंगे या भाजपा से मिल जाएंगे, फिर वही स्थिति रहेगी, सभी बिहार वासियों को भोगना पड़ेगा। इसी तरह नीतीश जी का बेटा भी राजनीति में आ सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से चल रहा है, इस पर जनसुराज क्या सोचती है? हाँ, हम इनवाइट करेंगे, नीतीश जी के लड़कों को जरूर आना चाहिए, जनसुराज में आ जाए, जनसुराज में आ जाए, नया बिहार बनाना है, उनको अच्छा अवसर मिलेगा। और उनके पिताजी अच्छे काम किए हैं, निश्चित रूप से जीन जो है बाप का बेटे में जाता है, तो वो हम मानते हैं कि निशांत जो है एक अच्छे आदमी है। तो चलिए, तो ये हमारे साथ थे अरविंद कुमार सिंह जी। इन्होंने साफ शब्दों में नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत को ऑफर दे दिया है कि आप अच्छे हैं और अच्छे बाप के अच्छे बेटे हैं, तो हम यही कहेंगे कि जनसुराज में आप आ जाइए और जनसुराज के साथ हम सब मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल खबर में बस इतना ही। नमस्कार।